ठीक है, आप चुप रहिए आप बोलने दीजिए मैडम को। है ना, ठीक है मैडम। बैठक हुई, त्रैमासिक बैठक है और आपने भी कई सूचनाओं क्या कमियां आप देख पा रहे हैं, कुछ चर्चा के दौरान सामने आपने रखा? देखिए, मैंने जो अपने बात बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आज यहाँ पे रखा, SLPC बैठक में हमारे माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी और इस राज्य के जितने भी बैंकर्स हैं, जितने भी टॉप क्लास बैंक्स हैं, उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और देखिए, मुझे लगता है कि इस राज्य में समझने की आवश्यकता है कि आज भी ये राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है। आप यहाँ के जो बैंक के जो कस्टमर हैं, आप उनको दूसरे राज्यों से नहीं तुलना कर सकते, बड़े बड़े राज्यों से। मगर चुनौती की बात यह है कि आज भी जब बैंकर्स नीतियाँ बनाते हैं या उनमें अपना प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो अपने प्लानिंग बनाते हैं, तो वो 30% आबादी को ही ज़्यादा संज्ञान में लेके चलते हैं। 70% आबादी जो गांव में रहती है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णायक फैसला लिया KCC लोन माफ़ी का, मगर आज भी आप देखेंगे तो किसानों को इसके बारे में, ग्रामीणों को जानकारी नहीं है कि लोन सेंट्रलाइज्ड रूप से माफ़ी होता है, ब्रांच में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। मगर तब भी ग्रामीण बैंक खटखटाते हैं, वहाँ जाके मैनेजर को बोलते हैं कि मेरा लोन माफ़ी कर दो। उनको ऐसा लगता है कि शायद बैंक का मैनेजर कोई बटन दबाएगा और उसका लोन माफ़ी हो जाएगा। और इस चीज़ों का हम कुछ ऐसे बैंकर्स भी हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, उनको डांट डपट के भगा देते हैं। तो बहुत इस तरह का शोषण जो है, क्योंकि हम लोग जमीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, तो लगातार इसको हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। और जो BCs भी हैं, बैंक आज के दिन में ग्रामीण स्तर पे अपने BCs अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका काम ही है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो भी बैंक का खाता खुलवाना है, पैसा निकासी का काम है, छोटे छोटे चीज़ों से ग्रामीणों को मदद करें। मगर आज वैसे लोग भी, मैं सबके बारे में नहीं कहती हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वसूली में निकल आए हैं। अगर उनको अपना पैसा निकालना है तो 1000 रुपया दो, अगर तुमको पेंशन का लोन फ्रीज हो गया है आपका अकाउंट KYC नहीं होने के कारण, तो उसको खुलवाने के लिए आप 2000 रुपया दो। और इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है कि ग्रामीणों का भरोसा भी उठ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ से लोन रिकवरी के मामले में डर के लोग पलायन कर गए, लोग ने गांव छोड़ दिया। तो आज ये सब जब RBI ने जब रूल्स बनाया है, रिकवरी का पूरा तौर तरीका डिफाइन किया गया है, तब भी ऐसी कहानियाँ क्यों निकल के आती हैं? मेरा साफ निर्देश बैंकर्स को रहा है और इस SLPC में बैठक में रहा है कि बहुत सारे बड़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, मगर अमल करने के लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसी जनसंख्या के साथ हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हर एक SLPC बैठक में ये बात निकल के आती है कि CNT SPT कानून के कारण लैंड मॉर्गेज नहीं हो पाता है। तो इतने सारे दिमाग है, कुछ तो कम से कम एक ड्राफ्ट तो तैयार करें कि आज कैसे CNT SPT कानून के अंतर्गत आने वाले ज़मीनों को भी लोन दिया जा सकता है। अरे कुछ कोशिश तो करें हम लोग। आज अगर मैं भी लोन लेना चाहूँ तो मैं बता रही हूँ, मैं भी स्थिति में हूँ कि मुझे कोई बैंक लोन नहीं देगा, मगर इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो निकाला जा सकता है। केवल हर एक बैठक में परेशानियों को रखना, मगर उसका सल्यूशन दूर दूर तक नहीं आना, ये दिखाता है कि ऐसी चीज़ें कभी कभी कहीं औपचारिकता ना बन के रह जाए। इसीलिए कुछ कड़े लफ्ज़ों में भी मैंने चीज़ों को कहा है, मगर अपने जो जनता है उनके दर्द को मैं आभास करती हूँ। इसीलिए इन बातों को आज इस बैठक में रखा गया है और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रूप से लोगों ने इसको ग्रहण भी किया है और मैं आशा करती हूँ कि लोग इसमें ग्रामीण स्तर पर अमल भी। कुल मिलाकर कहा जाए कि ऐसे जो कार्यक्रम